हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर 2025 हिंदी का बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। एकदम यही जो है आपका परीक्षा में 2025 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टोटल जो है ना 100 बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? ठीक है, यानी कि इसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है नलिन बिरचंद शर्मा, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो ये लिखा गया है भीमराव अम्बेडकर द्वारा। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? ठीक है, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला रंग की, नीला, सफ़ेद या लाल? ठीक है, तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी ना वो काला रंग की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ठीक है, ये जो है ना चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत से हम क्या सीखे, वही चैप्टर का है। जापान है, भारत है, यूनान है या चीन है? ठीक है, तो सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो भारत है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य जो घृणा है जो अन्यथा बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो ये आपको पढ़कर ही मालूम चल रहा होगा कि किस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन है आपका परंपरा का मूल्यांकन, बी है अभिनय, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, सी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, या डी है शिक्षा और संस्कृति। तो ये जो है ना हमारा लिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ये नाखून के बारे में बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडलीव किसकी रचना है? ठीक है, मेंडलीव जो है किसकी रचना है? अमरकांत की, रामविलास शर्मा की, अशोक वाजपेयी की या गुणाकर मूल्य की? ठीक है, तो मेंडलीव जो है ना ये हमारा रचना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुणाकर मूल्य की। ठीक है, गुणाकर मूल्य की रचना है मेंडलीव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? ठीक है, किस लिपि में इनको जो है एक लेख मिले हैं? ठीक है, नंदी नागरी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो उनके लेख जो है ना वो किस में मिले हैं? तो नंदी नागरी लिपि में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? ठीक है, यानी किस प्रकार के लेखन के लिए? निबंध लेखन, कथा लेखन, नाट्य लेखन या इतिहास लेखन? ठीक है, तो उनको जो है ना निबंध लेखन के लिए क्या हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुर कैसा लड़का था? ये बहादुर चैप्टर से लिया गया है। बदमाश था, शरारती था, हंसमुख और मेहनती था या कामचोर था? तो बहादुर कौन सा लड़का था? तो हंसमुख और मेहनती था, यानी काफ़ी मेहनत करता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 के लिए। देखिए, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। यह किस शीर्षक पाठ की है, यानी किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है ना आपके नाम के द्वारा ही मालूम चला है, परंपरा। ठीक है, तो परंपरा का मूल्यांकन, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ना आपके नाम से ही मालूम चल जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कौन आमलेट नहीं खाता था? चाचा जी, पंडित बिरजू महाराज, बाबूजी या शंभू महाराज? तो पंडित बिरजू महाराज जी क्या करते थे? आमलेट नहीं खाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, गिरिजानंद वाजपेयी, जगदानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी या अच्युतानंद वाजपेयी? ठीक है, तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था गिरिजानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलिना क्या है? फ्रांस का शहर, फ्रांस का मंदिर, फ्रांस का मस्जिद या फ्रांस का एक छोटा सा गांव? ठीक है, तो विलिना क्या है? एक तरह से जो है ना फ्रांस का क्या है, एक छोटा सा जो है गांव है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुआ? माँ, दीदी, नानी या चाची? ठीक है, तो दीदी जो है ना लेखक को गीले कपड़े में देखकर नाराज हुई। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? ये देखिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेखक के बारे में पूछता है कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मरण कब हुआ, वह कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए। तो ये सब जो है ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? गिरिजा देवी के संगीत से, शोभा गेट्टू के संगीत से, जाकिर हुसैन के संगीत से, या रसूल बाई और बतुलन बाई के संगीत से। ठीक है, तो जीवन के आरंभिक दिनों में जो है ना बिस्मिल्लाह खान के संगीत के प्रति गिरिजा देवी के संगीत से क्या हुई? आसक्ति हुई, प्रेरणा मिली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी किसकी पाठशाला है? विद्या की, संस्कृति की, नाच की या गाने की? ठीक है, तो काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति चैप्टर से है। 1870 में, 1871 में, 1869 में या 1872 में? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। पूरा पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1869 में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी को महात्मा किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो इनको महात्मा कहा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही सर्वप्रथम कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? पीटर ब्रूक का, शॉर्लेट ब्रांटे का, जेस्टर ऑस्टिन का या अल्बर्ट कैमस का? ठीक है, तो विवादास्पद महाभारत जो था ना वो पीटर ब्रूक का पहले प्रकाशित किया जाने वाला था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? अपनी दीदी को, अपनी अम्मा को, अपनी चाची को या अपनी नानी को? ठीक है, तो पंडित जो बिरजू महाराज थे ना सबसे जो है बड़ा जज अपनी अम्मा को समझते थे। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जब वो नाचते थे या कुछ भी करते थे ना तो उनमें थोड़ी सी गलती हो जाती थी ना तो अपनी अम्मा से पूछते थे कि अम्मा मैंने ठीक किया या गलत किया। ठीक है, तो सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान। ये दोस्तों व्याकरण से क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सभी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी पूरे 100 क्वेश्चन है। मूर्धा, ओष्ठ, दंत या कंठ? ठीक है, तो द का उच्चारण स्थान का है तो दंत है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी व्याकरण का ही क्वेश्चन है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नि जोर छल, ऑप्शन बी निस जोर छल, ऑप्शन सी निस छ जोर ल, ऑप्शन डी निह जोर छल। तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो निह जोर छल होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? यानी शुद्ध शब्द को आपको चयन करना है। स्मारण, तो स्मारण नहीं होता है, स्मरण होता है। मैथिली, ठीक है, अनधिकृत या ये वाहिनी? ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मैथिली होता है, ये वाहिनी होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मई शब्द कौन सा संज्ञा है? ठीक है, यानी मई जो है कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है, तो मई जो है ना हमारा वो जो है आपका कौन सा संज्ञा है यही पूछ रहा है। तो क्या कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, यानी एक खास नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपराध शब्द में कौन सा लिंग है? अपराध यानी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो अपराध कौन सा शब्द है? तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्पूर शब्द है कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम या विदेशज? तो कर्पूर जो है ना हमारा कर्पूर तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी व्याकरण के क्वेश्चन है। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्यामी, श्यामिनी, श्यामलिनी या श्यामा? ठीक है, तो श्याम शब्द की स्त्रीलिंग जो है श्यामा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए आप लोग कारक पढ़े होंगे। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर आ रहा है ना, अधिकरण में पर, तो क्या है? अधिकरण का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अधिकरण का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, यानी कलम जो है ना वो किसकी है? ठीक है, वो पूछ रहा है कि किस जो है विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है गुणवाचक, ऑप्शन बी है सर्वनामिक, ऑप्शन सी संख्यावाचक या ऑप्शन डी परिमाणवाचक। ठीक है, तो ये जो है ना आपका जो है ये किसका उदाहरण है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कौन सा जो है ना ये उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो है ना क्या बोल सकते हैं इसको? सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है, यानी खाना क्या किया है, खा लिया है, पहले कर चुका हूँ। ठीक है, तो जो हो जाता है ना काम, वो किस काल में आता है, तो भूतकाल में, यानी खाना खा लिया है मैंने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प शब्द है, कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। ठीक है, तो पुष्प हमारा कौन सा शब्द है, तो ये हमारा शब्द है तत्सम, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है और ये अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परियाचक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रूढ़, यौगिक, यो रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, तो योग, रूढ़ कहलाते हैं। सब व्याकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है उपसर्ग वगैरह। पराजय शब्द में उपसर्ग, देखिए ये पूछता है। ठीक है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग वैसे शब्द को कहते हैं जो क्या होता है, शब्द के जो है स्टार्टिंग में लगता है। तो स्टार्टिंग में क्या लगा है, पड़ा, लगा है पड़ा, तो देखिए इसमें दिया है पड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, कौन सा शब्द जो है प्रत्यय है त्यागी शब्द में। अब देखिए प्रत्यय क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि उपसर्ग शुरुआती में लगता है, लेकिन प्रत्यय जो है ना क्या होता है, लास्ट में लगता है। गी है ना, ये गी, तो गी में अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, गी, ई आ रहा है, ई आ रहा है ना, ई, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाचा शब्द का विशेषण है क्या है। ठीक है, चाचा शब्द का विशेषण क्या है, चाची, चचेरा, चाचे या चाचू। ठीक है, तो चाचा शब्द का विशेषण हम क्या बोल सकते हैं, चाचू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शूलपानी शब्द कौन सा समास है, शूलपानी जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समास में भी पूछता है। अव्ययी भाव, द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व। ठीक है, तो शूलपानी में हमारा कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, यानी शुद्ध वाक्य चुनना है। राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, और ऑप्शन नीचे है राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य है राम ने पुस्तक खरीदी। ठीक है, क्योंकि पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा का क्या उदाहरण है, पत्थर, दूध, गांव या शहर। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, दूध है, क्योंकि दूध क्या होता है, द्रव्य में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई का घर खरीदा तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजीव शब्द का विलोम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, व्याकरण से सभी क्वेश्चन पूछेगा। निर्गुण, निर्जीव, निष्काम या निराकार। ठीक है, तो सजीव शब्द का क्या होता है, विलोम शब्द निर्जीव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जप्पू जी किसकी रचना है। ठीक है, ये आपके बुक में का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जप्पू जी किसकी रचना है, रश खान की, घनानंद की, गुरु नानक की या प्रेमखंड की। तो जप्पू जी जो है ना वो किसकी रचना है, तो गुरु नानक की है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप अगर पूरा देख लेते हो ना तो आपको बिहार बोर्ड 2025 में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी से सब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है। प्रेमैन श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपरी वाड़ू, राम नाम बिरथे जगी जन्मया, स्वदेशी। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा किस जो है कविता का है, तो प्रेम अयनी श्री राधिका का है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, धार्मिक, कारुणिक, भक्तिपरक या प्रेम निरूपण संबंधी। ठीक है, तो प्रेम वाटिका प्रेम निरूपण संबंधी ये रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनका स्वया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, यानी स्वया जो छंद है इनका किसका प्रसिद्ध है, घनानंद का, प्रेम घन का, गुरु नानक का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किसका जो है प्रसिद्ध है, तो घनानंद का है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रसिक समाज की स्थापना किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घनानंद, बद्रीनारायण चौधरी या प्रेम घन, सुमित्रानंद पंत या जीवनानंद दास। ठीक है, तो ये किया है बद्रीनारायण चौधरी ने, यानी रसिक समाज की स्थापना बद्रीनारायण चौधरी ने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 के लिए। वीणा किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुंवर नारायण की, अनामिका की, सुमित्रानंद पंत की या रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, तो वीणा जो है ना हमारा सुमित्रानंद पंत का रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर 12 नवंबर 1907, 18 अक्टूबर 1906, 14 जुलाई 1905 या 23 दिसंबर 1908 को। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23
सितंबर 1908 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आमने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? ठीक है, कुंवर नारायण की, वीरेंद्र डांगवाल की, जीवनानंद दास की, या सच्चिदानंद वत्स्यानंद अज्ञ की। ठीक है, तो ये है रचना हमारा आमने सामने अपने सामने, ये है कुंवर नारायण की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? आंगन में, घर के दरवाजे पर, खेत में, या बांध पर? ठीक है, तो बूढ़ा जो चौकीदार था ना वृक्ष, वो मिलता था घर के दरवाजे पे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अक्सर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डांगवाल ने किस रूप में किया है? बीजाक्षर में, वनलता सेन, या पहल पुस्तिका, या झरा पलक? ठीक है, तो ये किया है उन्होंने जो है ना हमारा पहल पुस्तिका के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेनर मारिया लीगे की माता का क्या नाम था? ये देखिए चैप्टर के अंदर से दिया है, जिनिया, कीम, मार्टिन, या सोफिया? ठीक है, तो रेनर मारिया लीगे की माता का नाम क्या था? तो सोफिया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? सुमित्रानंदन पंत, सृष्ट खान, गुरु नानक, या घनानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, सुमित्रानंदन पंत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कवि प्रेम घन यानी बद्रीनारायण चौधरी के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? बेरोजगारी, भारतीयता, अंग्रेजी भाषा, या उर्दू भाषा? तो प्रेम घन के अनुसार जो है ना भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? यानी क्या चीज़ व्यर्थ है? कर्म, रिश्ते नाते, जन्म और जीवन, या परिवार? तो जो है क्या बोल सकते हैं, गुरु नानक के अनुसार जो है ना जन्म और जीवन जो है इस दुनिया पर में बेकार है राम नाम कीर्तन के बिना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? सच्चिदानंद, हीरानंद वत्स्यायन अज्ञ, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, या वीरेंद्र डांगवाल की? ठीक है, तो ये हमारा रचना है आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रचना है हमारा सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका वत्स्यानंद अज्ञ की। ठीक है, ये वत्स्यानंद अज्ञ की हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जनता की रोके राहे समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है? तो ये आपको जो है ना शब्द से ही मालूम चल जा रहा है कि किस कविता से लिया गया है। तो ये जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, यानी जनता को जो है ना उकसाने की एक तरह से जो है प्रवृत्ति है, तो इसमें जनतंत्र का जन्म पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 1926, 1925, 1927 या 1928? तो कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? चिड़िया का, पौधा का, मक्खी का, मधुमक्खी का, या मक्खी का? ठीक है, तो हमारी नींद कविता में जो है ना पौधे का क्या हुआ? जीवन काल पूरा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन, पल्लव, उच्छ्वास, या वीणा? ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या था? तो उच्छ्वास था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम 2025 के लिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है यानी लिया गया है? तो ये आपने पढ़ा होगा, मानव का रचा हुआ सूरज जो है ना किस में है? तो हिरोशिमा चैप्टर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण का क्वेश्चन है। अभिनेता, लेखक, कवि, या पत्रकार? ठीक है, तो जो पुरुष क्या करता है कविता रचता है उसके लिए क्या हो सकता है? तो कवि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रतिकूल कार्य, कसर न छोड़ना, चैन मिलना, या बराबर मानना? ठीक है, एक आंख से देखना यानी क्या करना? बराबर मानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है हमारा, य और अलावा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, या स्पर्श व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो यह अलावा क्या आपका अंतस्थ व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यशोधरा का संधि विच्छेद है, ये व्याकरण का क्वेश्चन है। यश जोड़ धरा, यशो जोड़ धरा, यशोध जोड़ रा, या य जोड़ शोधरा? ठीक है, तो यशोधरा का संधि विच्छेद होता है यश जोड़ धरा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरि शब्द कौन संज्ञा है?
जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। ठीक है, हरि तो क्या है, व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण है संज्ञा पदबंध का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजा दशरथ को 3 रानियां थी। राजा दशरथ का 3 रानियां थी। राजा दशरथ के 3 रानियां थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्दधन किस विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, शब्दधन जो है किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक, सर्वनामिक, गुणवाचक या संख्यावाचक। ठीक है, तो ये जो है ना आपका किस जो है उदाहरण है, तो परिमाणवाचक यानी परिमाण को ये दिखा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोमल शब्द है, गोमल शब्द क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसका क्या है? तद्भव है, तत्सम देशज है या विदेशज है। ठीक है, तो गोमल शब्द क्या है? तो देशज है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपकार शब्द में उपसर्ग है। अभी मैंने आपको बताया ना कि उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगा रहता है। ठीक है, तो उप लगा है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 3, 4 या 5। ठीक है, तो शब्दांश जो है हमारा 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्प शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, सर्प शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अ, प, रप या प। ठीक है, तो सर्प, प में क्या आ रहा है? अ आ रहा है ना, तो अप्रत्यय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपमान शब्द का विशेषण है। अपमानी, अपमानित, अपमानु या अपमानिन। ठीक है, तो अपमान शब्द में अपमानित विशेषण है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभापति शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, सभापति में जो है कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो सभापति में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनामिक पदबंध या क्रिया पदबंध। तो देखिए ये जो है ना हमारा विशेषण पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश शब्द का पर्यायवाची है, ये व्याकरण का क्वेश्चन है। अद्भुत, अतुल्य, अनूठा या नभ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नभ, नभ में क्या होता है? आकाश होता है, तो ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश, अंतरंग, आविर्भाव या आगम। ठीक है, तो अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का शब्द है क्वेश्चन है, शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या है? शिवक, शैव, शिवम या शिवन। तो शिव का उपासक यानी शैव कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लज्जित होना, बेफिक्र होना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता या खूब याद करना। ठीक है, तो घी का दिए जलाना यानी कहने का अर्थ क्या है आपका जो है ना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोना धातु कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या निष्कर्षण। ठीक है, तो देखिए सोना धातु कौन सा लिंग है? तो आपका ये कौन सा पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्ति, जाति, वाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ठीक है, तो घड़ी कौन सा संज्ञा है? तो घड़ी हमारा क्या है? एक तरह से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? जेठनी, जेठाइन, जेठानी या जेठनानी। ठीक है, तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो जेठानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। तो बखूबी शब्द में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? ठीक है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, निम्नलिखित। तो क्या है यहाँ पे आ रहा होगा यानी क्या ये भविष्य में है कि आ रहा होगा? हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? भविष्यत काल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंगमा को किससे विवाह था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2025 के लिए। बेटा से, पति से, बहू से या
माँ से। तो मंगमा का बहू से विवाद था। बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा था। ठीक है, याद रखना, नजमा था उसके बहू का नाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस चिंता से लक्ष्मी को रात भर नींद नहीं आती थी? सूखे की, भूकंप की, बीमारी की या बाढ़ की? तो लक्ष्मी को जो है ना बाढ़ की चिंता से रात भर नींद नहीं आती थी कि कब बाढ़ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सातकोड़ी होता का जो है जन्म कब हुआ था? 1928, 1927, 1929 या 1926? ठीक है, तो 1929 में सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? गाँव में, पहाड़ पर? अगला क्वेश्चन, खानदान में या शहर में? ठीक है, तो दोनों पुत्र जो है ना लक्ष्मी का पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंगू कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की, 13 वर्ष की, 14 वर्ष की या 15 वर्ष की? तो मंगू जो है ना लगभग हमारा 13 वर्ष की एक लड़की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ लिखा हुआ है? कनवत, तुरैशेल में, कोंडवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, केरला सेवनकप्पू में या काला पानी में? ठीक है, तो मदुरई के जो है ना पांड्य लोग है उनकी दूसरी राजधानी क्या है? तो कोंडवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वल्लीअमाल की लड़की का क्या नाम था? शापाती, यापाती, पापत्ती या नपाती? ठीक है, तो वल्लीअमाल की लड़की का क्या नाम था? तो पापाती था। और ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, नगर कहानी का है। अगला क्वेश्चन, वल्लीअमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? काले रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की या हरे रंग की? तो वल्लीअमाल जो है ना हरे रंग की साइकिल रिक्शे पर क्या हुई? सवार हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीता क्या देखकर उदासी हो गई? सफ़ेद ओढ़ना, बैंगनी ओढ़ना, गुलाबी ओढ़ना या काला ओढ़ना? तो सफ़ेद ओढ़ना देखकर सीता रुआसी हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? भंवरी, पुष्पा, राधा या विमला? ठीक है, तो नारायण की जो है पत्नी का क्या नाम था? तो राधा था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेड नर्स का क्या नाम था? जिमी, मिरांडा, अगला ऑप्शन है नसरीनी या मिली? ठीक है, तो हेड नर्स का जो है ना नाम क्या था? तो हमारा था जिमी था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, वेदना की कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ था? पुत्री को, बहन को, पुत्र को या रिश्तेदार को? तय हुआ था पुत्री को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे थे? ठीक है, यानी कितने लोग भरे थे? 200 के करीब, 300 के करीब, 100 के करीब या 200 के करीब? ठीक है, 200 के करीब क्या थे? लगभग लोग एक जो है कमरे में भरे हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? ठीक है, अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के या कन्नड़ के? तो श्रीनिवास जो है ना हिंदी के साहित्यकार हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्युत किसका बेटा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर 1 है, ठीक है, मॉडल पेपर 2 हम लोग तुरंत अपलोड करने वाले हैं। लक्ष्मी का, गुण निधि का, सरपंच का, पुजारी का? ठीक है, तो अच्युत क्या था? लक्ष्मी का जो है बेटा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने पिछले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे उसका जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने डाल रखा है। ठीक है, वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।